अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। बड़े ही अफसोस की बात है, आज जब हम दुनिया की खबरें देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, बस एक ही चीज सुनने को मिलती है कि जंग, वॉर, यहाँ से मिसाइलें और वहाँ से बॉम्ब। बस एक नाम बार बार सुनाई देता है, मिडिल ईस्ट। कभी मिसाइल्स की खबरें, कभी ड्रोन्स की आवाजों के धमाके, कभी शहरों पर गिरती हुई आग और धमाके, और कभी मासूम लोगों की चीखें। दुनिया के मैप पर एक छोटा सा इलाका, लेकिन उसकी आग पूरी दुनिया को महसूस हो रही है, खासकर मुसलमानों के लिए। तो आजकल सबसे ज्यादा जिस टेंशन की बात हो रही है वो है ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी। एक तरफ इजराइल है जो अपने सिक्योरिटी और अपनी स्टेट को बचाने की बात करता है, और दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट में रेसिस्टेंस की आवाज के तौर पर पेश करता है। कभी डायरेक्ट अटैक्स की खबरें आती हैं, कभी सीक्रेट ऑपरेशंस की, और कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या हो रहे हैं जिनके बारे में दुनिया को पूरी सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। मगर सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज का है? क्या ये सिर्फ दो मुल्कों की सियासी लड़ाई है, या फिर इस कहानी की जड़ें तारीख के बहुत गहरे समंदर में छुपी हुई हैं? अगर हम इसको आज सच में समझना चाहते हैं कि आज मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो हमें वक्त की घड़ी को पीछे ले जाना होगा। हमें उन सदियों की तरफ देखना होगा जहां से इस कहानी की बुनियाद रखी गई थी। ऑफ कोर्स ये जो जंगें हैं, इसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, ये सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही ही लाती है। तो मैं आज जो बातें आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी और ये बातें मजहब की भी है, तारीख की भी है, और इंसानी इम्तिहान की भी है। तो चलिए आज थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मिडिल ईस्ट की इस जमीन पर हजारों सालों से अंबिया गुजरे हैं, यहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया, यहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और यहीं पर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमतें कायम हुई, और यहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ये जमीन सिर्फ एक जियोग्राफिकल जगह नहीं है, ये जमीन अंबिया की जमीन है, और शायद इसीलिए इस पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ सियासी नहीं लगते, बल्कि कुछ और गहरे राज छुपाए हुए महसूस होते हैं। और इस कहानी के बीच में एक शहर है, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही तीन बड़े मजहब एक साथ उनकी तरफ देखते हैं। ये शहर है जेरूसलम। जी हाँ, जेरूसलम, जिसे इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस कहा गया है, वही जगह जहाँ मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, वही मुकाम जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमीन सफर इसरा और मेराज की इब्तिदा की थी। लेकिन जेरूसलम की कहानी भी आज से शुरू नहीं होती। इस शहर की कहानी भी हजारों साल पुरानी है, और इस कहानी के बीच में एक कौम का नाम बार बार आता है, वो है बनी इसराइल। बनी इसराइल असल में क्या है, इसके बारे में थोड़े डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। बनी इसराइल असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी। याकूब अलैहिस्सलाम को इजराइल भी कहा जाता था, और इसी वजह से उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा गया है। अल्लाह ने इस कौम को एक वक्त में बहुत इज्जत दी थी, उन्हीं में से बहुत से अजीम पैगंबर आए और उन्हें रहनुमाई दी गई। मगर तारीख हमें ये भी बताती है कि जब कोई कौम अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाती है, जब इंसान अपनी ख्वाहिशों को सच पर तरजीह देने लगता है, तो फिर उस कौम की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता जवाल में बदल जाती है। कुरान में भी बनी इसराइल के बारे में ये जिक्र मिलता है कि वो जमीन पर 2 मर्तबा बड़ा फसाद फैलाएंगे, और जब भी फसाद अपनी इंतहा तक पहुंचता है तो फिर तारीख का रुख बदल जाता है। आज भी हम ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन को देखते हैं, जब हम फलस्तीन के मसले को देखते हैं, जब हम मस्जिद अल अक्सा के गिर्द बढ़ती हुई टेंशनों को महसूस करते हैं, तो लगता है जैसे तारीख का वो पुराना सफा फिर से खुल रहा है। एक बात वाजे कर दूं, क्योंकि हदीस में बताया गया है कि आखिरी ज़माने में दुनिया एक ऐसे फितने का सामना करेगी जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एक ऐसा फितना जो दुनिया के निज़ाम को हिला कर रख देगा।
اور اس فتنے کا نام ہوگا دجال. اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر سے اسی زمین کا نام دنیا کی زبان پر ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات یعنی خاص بات بولوں گی دجال کے بارے میں. وہ دجال کا اگر ایک پورا پارٹ بنا سکتے ہیں، دجال کون ہے اور اس کے فتنے کیسے پھیلیں گے، اس کی برائی کیسے پھیلے گی، وہ کیسے استعمال کرے گا لوگوں کو، اور وہ کب آئے گا، اس کے آنے کے نشانیاں کیا ہے، یہ سارے میں ایک الگ سے ویڈیو میں اس کے خلاصے کے بارے میں بتاؤں گی. تو چلیے واپس آتے ہیں اسی تاریخ پر جس کے بارے میں آج جو لڑائیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس تاریخ کو ہم پھر سے دوبارہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ تاریخ کبھی اچانک نہیں بدلتی. ہر جنگ، ہر کانفلکٹ اور ہر سیاست کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے. آج جو ہم مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کی جڑیں بھی صدیوں پرانی ہیں. بیت المقدس کی زمین جسے آج دنیا یروشلم کے نام سے جانتی ہے، ایک وقت ایسا تھا جب یہ زمین انبیاء کی رہنمائی سے روشن تھی. یہاں اللہ کے پیغام کی آواز گونجتی تھی اور یہاں انصاف اور عبادت کا نظام قائم تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زمین پر حکومت قائم کی اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا. ان کی سلطنت اتنی عظیم تھی کہ انسان ہی نہیں بلکہ ہوا اور جنات تک ان کے حکم کے تابع تھے. ان کے دور میں یروشلم ایک روشن مرکز تھا. مگر تاریخ کا قانون ہے کہ جب قوم اللہ کی رہنمائی کو بھول جاتے ہیں، جب انصاف کی جگہ تکبر اور خواہشات لے لیتے ہیں، تو پھر ان کی قوت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ان کے درمیان اختلاف بڑھنے لگے، نافرمانی بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ ان کی وحدت کمزور ہوتی چلی گئی. پھر وہ وقت آیا جب باہر کی قوتیں ان پر غالب ہونے لگی. تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت مرتبہ ایسی طاقتیں آئیں جنہوں نے یروشلم پر قبضہ کیا. کبھی بیبیلون کی فوج آئی، کبھی رومن حکومت نے اس زمین پر اپنا نظام تھوپا، اور ہر دور میں یہ شہر جنگ اور تباہی کا منظر بنا ہی رہا. پھر صدیاں گزرتی رہی اور دنیا بدلتی رہی، بادشاہ بدلتے گئے، لیکن بیت المقدس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی. پھر ایک نیا دور آیا، اسلام کا دور. جب اسلام کا نور عرب کی زمین سے اٹھا اور آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلنے لگا، تو ایک وقت ایسا آیا جب مسلمانوں کی حکومت نے بھی یروشلم کا رخ کیا. اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس میں داخل ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے شہر کو دیکھا تو ان کا رویہ فتح کرنے والا بادشاہ جیسا نہیں تھا. وہ ایک سادگی اور انصاف کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو امن دیا اور مسجد الاقصی کی حرمت کو دوبارہ زندہ کیا. صدیوں تک یہ زمین مسلمانوں کے زائر نظام رہی. اس دور میں بھی کبھی کبھی جنگ ہوئی، کبھی کروسیڈرز آئے، کبھی حکومتیں بدلی، لیکن بیت المقدس کی روح زندہ رہی. مگر پھر دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ماڈرن پالیٹکس کا دور. 20ویں صدی میں جب دنیا 2 بڑی جنگوں سے گزری تو مڈل ایسٹ کا نقشہ بھی بدلنے لگا. اور پھر وہ سال آیا جس نے اس زمین کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور وہ سال تھا 1948. اسی سال اسرائیل کی اسٹیٹ کا اعلان ہوا. اس وقت ہزاروں فلسطینیز اپنے گھروں سے نکلے اور چلے گئے. گھر چھوٹ گیا، زمین چھوٹ گئی اور لوگ پناہ گزین بن کر کیمپس میں رہنے پر مجبور ہو گئے. اسی واقعے کو تاریخ میں نکبہ کہا جاتا ہے، یعنی تباہی. اور اس دن سے لے کر آج تک یہ زمین سکون نہیں دیکھ پائی. کبھی غزہ میں بامز گرتے ہیں، کبھی ویسٹ بینک میں ٹینشن بڑھ جاتی ہے، کبھی مسجد الاقصی کے گرد تکرار ہوتے ہیں. اور اسی درمیان ایران اور اسرائیل کی دشمنی بھی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. مگر سوال پھر وہی اٹھتا ہے، کیا یہ سب صرف سیاست ہے یا پھر تاریخ ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے روایت میں کیا گیا تھا؟ کیونکہ حدیث میں ایک ایسے وقت کا ذکر ملتا ہے جب دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، لوگ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا بھول جائیں گے، اور پھر اس وقت دنیا کے سامنے ایک ایسا امتحان آئے گا جیسا انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک شخص ظاہر ہوگا جو اپنے آپ کو حق کا رہنما بتائے گا. لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے ایک میگنیٹک طرح، لیکن اصل میں وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کا نام ہوگا دجال. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، دجال کا ظہور. چلیے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا.
तारीख के सफ़े कभी खामोशी से पलट जाते हैं और कभी ऐसे तूफान के साथ बदलते हैं जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें फितने भी बढ़ रहे हैं और बेचैनी भी। हर तरफ जंग की खबरें, सियासी तनाव और लोगों के दिलों में खौफ। कभी मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स गिरते हैं, कभी शहरों पर ड्रोन्स मंडराते हैं और कभी दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे को खामोशी से धमकी देते रहते हैं। मगर हदीस हमें बताती है कि आने वाले वक्त में फितने और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दुनिया का निजाम हिलने लगेगा। लोग सच और झूठ के दरमियान फर्क करना मुश्किल समझने लगेंगे। इंसानियत अपने सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान का वक्त देखेगी और फिर एक दुनिया ऐसी बनेगी जो आपके होश हवास उड़ा के रखेगी। और फिर एक दिन दुनिया एक ऐसी शख्स का नाम सुनेगी जो तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा, दज्जाल का। रिवायत में आता है कि दज्जाल का ज़ौर अचानक नहीं होगा, उसके आने से पहले दुनिया में बहुत सी निशानियां जाहिर होंगी। लोग माशी तंगी का शिकार होंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। जमीन पर फसाद बढ़ेंगे, जो आज हम देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े, नाहक के नरसंहार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कत्ले हो रहे हैं, घरों की तबाही हो रही है और इंसानियत में सब्र कम होता चला जाएगा। इसी बेचैनी और उलझन के दौर में दज्जाल जाहिर होगा। वो अपने आप को एक अजीम रहनुमा के तौर पर पेश करेगा। लोगों को लगेगा कि वो उनकी मुश्किलात का हल लेकर आया है। उसके पास ऐसी खुदरत होगी जो लोगों को हैरान कर देगी। रिवायत में आता है कि उसके साथ ऐसे फितने होंगे जो इंसान को धोखे देते रहेंगे। वो बारिश लाने का दावा करेगा, जमीन को जिंदा करने का दावा करेगा और लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। कई ऐसी मैजिकल चीजें करेगा जो लोग उसके पर अंधाधुंध भरोसा करेंगे। लोग उसे देखकर समझने के बजाय ये कोई धोखा है उस पर यकीन करेंगे, उसकी हर बात पर यकीन करेंगे और लोग उसके कारनामे देखकर समझेंगे कि शायद ये कोई अजीम रहनुमा है, मगर असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होगा। उनकी आंख एक होगी और उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, मगर हर इंसान उसे पढ़ नहीं सकेगा। सिर्फ वो लोग उस निशानी को समझ पाएंगे जिनके दिल में ईमान होगा। दज्जाल दुनिया भर में फिरेगा, शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क। लोग उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। उसका फितना इतना बड़ा होगा कि लोग अपनी अक्ल तक खो देंगे। मगर एक अजीब बात रिवायत में बताई गई है, दज्जाल पूरी दुनिया में घूम सकेगा, लेकिन कुछ जगहें हैं ऐसी होंगी जहां वो कभी दाखिल नहीं हो पाएगा और वो जगह है मक्का और मदीना। ये 2 शहरें हैं, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। और जब दुनिया का ये फितना अपने इंतहा पर पहुंच जाएगा, जब लोग समझने लगेंगे कि अब इंसानियत के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब अल्लाह अपनी रहमत का फैसला करेगा। उस वक्त एक अजीम वाक़या होगा और एक आसमान से एक नबी दोबारा जमीन पर उतरेंगे और वो है हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर दुनिया एक ऐसे मंजर देखेगी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, हक और बातिल का आखिरी मुकाबला। और उस मुकाबले की जमीन भी वही होगी जहाँ से कहानी का आगाज हुआ था, और वो जगह है बैतुल मुक़द्दस की जमीन। तो चलिए मेरे उस बैक टू नॉर्मल के टॉपिक पे आ जाएंगे। जो आज ये हम लड़ाइयाँ देख रहे हैं या झगड़े देख रहे हैं, जो फसाद देख रहे हैं, तो इसकी जड़ें आज से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सालों पहले शुरू हुई जंग है। ये जो ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशनें हो रही हैं, ये एक दिन या एक साल की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताए हैं, ये कई सालों से चलने वाले सियासी, मजहबी और स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं आपको सिंपल वे में एक 5 चीजों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? इजराइल को तस्लीम न करना। ईरान और इजराइल के दरमियान सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान इजराइल को एक लेजिस्टिमेट स्टेट नहीं मानता। 1979 में जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुई और इस्लामिक गवर्नमेंट आई, उसके बाद से ईरान ने ओपनली इजराइल की मुखालिफत शुरू कर दी। ईरान का कहना है कि फलस्तीन के जमीन पर इजराइल का कायम गलत है और ईरान खुद को फलस्तीन का सपोर्टर कहता है। ईरान ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जैसे हमास, हिजबुल्लाह, और इजराइल के नजदीक ये ग्रुप सिक्योरिटी थ्रेट है।
इसलिए इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। और इसके अंदर एक चीज आती है जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का खौफ। हाँ, इजराइल को सबसे ज्यादा कंसर्न ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। ईरान का कहना है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, लेकिन इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इस वक्त से इसी वजह से इजराइल कई मर्तबा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस कर चुका है। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस का भी मुकाबला है। ईरान चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। इजराइल और उसके अलायंस इसको रोकना चाहते हैं। इसी वजह से सीरिया, लेबनान और इराक जैसे जगहों पर इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब समझते हैं आइडियोलॉजिकली और रिलीजियस एंगल इसमें क्या रोल निभा रहा है। ईरान की गवर्नमेंट अपने आप को इस्लामिक रेसिस्टेंस का सिंबल कहती है। इजराइल अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। इस आइडियोलॉजिकल क्लैश की वजह से दोनों कंट्रीज के लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो ईरान और इस्राइल का कॉन्फ्लिक्ट 3 चीजों का मिक्स है यहाँ पर। पहला, फलस्तीन का मसला, न्यूक्लियर वेपन्स का खौफ, दूसरा और तीसरा मिडिल ईस्ट में पावर और इन्फ्लुएंस। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी डायरेक्ट वॉर जैसा लगता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर्स और पॉलिटिकल टेंशन की शक्ल में चलता है। और अब मैं बातें यहाँ पर आपको कुछ इस्लामिक नजरिए से भी और दुनिया के सियासी नजरिए से भी एक स्टेप और भी समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। इसके बारे में बात करना या इसके बारे में एक ओपिनियंस कायम करना या न्यूज के जरिए से जो भी हम सुन रहे हैं या हम देख रहे हैं, वो चीजें तकरीबन अलग होती है रियलिटी से। देखिए, जंग तो हो रही है ऑब्वियसली, और इसका दुनिया पर क्या असर हो सकता है वो देखेंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान अगर फुल वॉर हो जाए तो सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं होगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे पहला असर मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। बहुत से मुल्क इसमें इनडायरेक्टली शामिल हो सकते हैं, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स अक्सर इजराइल का सपोर्टर होता है। लेबनान में हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, सीरिया में ईरान का इन्फ्लुएंस है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है। इस वजह से पेट्रोल और गैस की प्राइसेस आसमान छू जाएंगी। दुनिया भर में बढ़ सकती है ये कीमतें। और सबसे डेंजरस बात ये है कि अगर न्यूक्लियर टेंशन बढ़ जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। सब लोगों को ये फैक्ट मालूम है कि फलस्तीन का मसला जो है वो असल जड़ है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड फलस्तीन का मसला ही है। 1948 में जब इजराइल बना, उस वक्त बहुत से फलस्तीन अपनी जमीन से निकल गए या उन्हें निकाल दिया गया। इसी वाक़ये को हिस्ट्री में नकबा भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तब से लेकर आज तक फलस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, जो हम आज देख रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस 2026 में भी। ईरान अपने आप को फलस्तीन का सपोर्टर बताता है और कहता है कि फलस्तीन को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक के नजरिए से हम इसे कैसा देखना चाहिए। मैं कुछ जरूरी बातें तो आपको बता दी थी कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इनकी वजहें क्या है और इसके नुकसानात क्या है, और इस्लाम हमें क्या कहता है इन सब चीजों के बाद। इस्लाम में किसी भी जुल्म को सपोर्ट करना गलत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए और मजलूम की मदद करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाना गलत है। इसलिए इस्लाम का असल प्रिंसिपल है जुल्म का मुखालिफा करो, लेकिन नाइंसाफी और बेगुनाह लोगों की जगह उनकी जानें लेना भी गलत है। कुछ हदीस में आखिर जमाने में बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम और उस इलाके के कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र मिलता है। जेरूसलम इस्लाम में बहुत मुक़द्दस जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद मौजूद है और यहीं से हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मिराज का सफर की इब्तदा की थी। इसलिए मुसलमानों के लिए ये जगह सिर्फ सियासी नहीं बल्कि दीनी अहमियत भी रखता है। और सबसे जरूरी बात मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया में जो वॉर्स हो रहे हैं अक्सर सियासत, पावर और रिसोर्सेस की वजह से होते हैं, लेकिन
عام لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں، جوئش ہو یا کرسچن ہو، وار کا سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیشہ امن اور انصاف کی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس افسوس کے ساتھ میں آج میرا ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ وارز ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، یہ تباہی مچائی ہوئی ہے اسرائیل والوں نے اور یہ USA والوں نے، میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے اور امن کا راستہ اختیار کرے ہر کوئی، ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور جو بے گناہ اس کے اندر مارے گئے ہیں اللہ انہیں شہیدوں کا مقام عطا فرمائے اور ان کے روحوں کو سکون عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کے روحوں کو سکون عطا فرمائے۔ میں بس اتنی سی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ایسی کڑی آزمائشوں سے بچائے ہر کسی کو، سارے انسانیت کو، اور اللہ سارے انسانیت پر رحم عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو کامنٹ میں ضرور آمین لکھ دینا۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو۔